जब आज से 6-7 साल पहले जब मैंने आईजीएनसीए में काम शुरू किया, तब मुझे महसूस हुआ कि जो काम ये इंस्टीट्यूशन कर रहा है वो अपने आप में बहुत अनूठा है, बहुत अलग सा है। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम भारत का पूरा कल्चरल रिसोर्स एक जगह इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। कल्चर यानी कल्चर को लेकर जो कुछ भी चीज़ आपके मन में आ रही है, वो सारी चीज़ें एक जगह कैसे हो सकती हैं, इसको बताने की कोशिश करते हैं। और भारत के लिए कल्चर यानी संस्कृति इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, ये सब आप जानते हैं। आप जहाँ कहीं भी जाएं, विश्व में, दुनिया के कोने में किसी भी देश में जाएं, और अगर आप कहें कि आप भारत से आए हैं, तो वो व्यक्ति सबसे पहला सवाल आपसे करता है, वो क्या करता है? इंडिया, यू हैव अ ग्रेट कल्चर। यानी संस्कृति यानी कल्चर हमारी सबसे बड़ी आइडेंटिटी है, हमारी सबसे बड़ी पहचान है। इसलिए संस्कृति से संबंधित सारी चीज़ों को, कल्चर से जुड़ी हुई सारी चीज़ों को कहीं एक जगह एक रिसोर्स में लाने का जो काम है, वो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र करता है। इसमें चाहे हमारी टेक्सचुअल ट्रेडिशन हो, चाहे परफॉर्मिंग आर्ट्स हो, चाहे हमारी मैन्युस्क्रिप्ट्स हो, चाहे हमारा संगीत हो, हमारा नृत्य हो, हमारी कलाएँ हों, या हमारे लोक कलाएँ हों, हमारी आदिवासी कलाएँ हों, हमारी सिविलाइजेशन की स्टडीज़ हो, ऐसी तमाम बातों को इस केंद्र में संजो कर रखने का काम होता है। आप खुद ही सोचिए कि ये काम भारत में क्या कोई और संस्थान करता है, क्या कोई और जगह करती है? आप सारे लोग अपनी अपनी इंस्टीट्यूशन से बहुत सारे कोर्सेज पढ़ के आए हैं। क्या आपको ये मालूम है कि भारत दुनिया में मैन्युस्क्रिप्ट्स का सबसे बड़ा भंडार है? क्या आपको मालूम है कि पूरे यूरोप में जितनी मैन्युस्क्रिप्ट्स नहीं है, अकेली उतनी भारत में है? क्या हमें मालूम है? शायद बहुत कम लोगों को मालूम है। क्या आपको मालूम है कि सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में टेक्सटाइल्स की जितनी वैरायटी है, उतनी वैरायटी पूरे यूरोप में मिलाकर नहीं है? शायद हम में से बहुत कम लोगों को मालूम है। हमें नहीं मालूम कि मेटल वर्क में, यानी सिर्फ बेल मेटल के वर्क में, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जितनी वैरायटी होती है, पूरी दुनिया के किसी महाद्वीप में कुल मिलाकर उतनी वैरायटी नहीं होती। तो ये जो भारत की जो कला है, भारत की जो संस्कृति है, इतनी समृद्ध है, इतनी विशाल है कि उसका डॉक्यूमेंटेशन करना, उसका डिजिटाइजेशन करना, उसे एक जगह पर संजो के रखना, ये बहुत कठिन, बहुत दुरूह काम है। हम भी सब अलग अलग इंस्टीट्यूशन से पढ़ के आए हैं। हमने भी अपनी अपनी इंस्टीट्यूशन से डिग्री की है, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री की है, पीएचडी की है, सीखा है, पढ़ा है। लेकिन दुर्भाग्य कि ये सारी चीज़ें हमें भी कभी बताई नहीं गई। लेकिन जब ये सारी चीज़ें हमने यहाँ का सीखी, समझी, जानी, तो जो बात हमें सबसे ज़्यादा महसूस हुई वो ये हुई कि अगर हम इस इंस्टीट्यूशन के हिसाब से मैन पावर तैयार नहीं करेंगे, तो यहाँ काम करना बेकार है। क्योंकि अगर इस इंस्टीट्यूशन के हिसाब से मैन पावर तैयार नहीं करेंगे, तो एक पीढ़ी, दो पीढ़ी के बाद इस रिसोर्स को इकट्ठा करने वाले कौन होंगे? कंजर्वेशन के कोर्सेज भारत में कई जगह है, लेकिन जो कंजर्वेशन हम सिखाते हैं, प्रिवेंटिव कंजर्वेशन, जिसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट हम बताते हैं, वो शायद बहुत कम इंस्टीट्यूशंस में बताया जाता है। म्यूजियोलॉजी हम सब पढ़ते हैं, पर जो म्यूजियोलॉजी अप्लाइड स्वरूप में हम यहाँ पर बताना चाहते हैं, बहुत कम जगह शायद बताई जाती है। अभी झा सर ने आपको एक बहुत सुंदर स्ट्रीम के बारे में बताया, कल्चरल इन्फॉर्मेटिक्स। हम में से कितने लोग हैं जो कल्पना कर सकते हैं कि इस तरह की भी कोई स्ट्रीम होती है जहाँ कल्चर और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कन्वर्जेंस होता है? तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, उसको अपनी ढंग से खोज कर, संजो कर, उसके कोर्सेज बनाकर हम एक ऐसा रिसोर्स तैयार करना चाहते हैं जो आगे आने वाले समय में इस तरह की ज़रूरत को पूरा कर सके, कि जो भारत की पहचान है, जो भारत की असली शक्ति है, जो पूरे विश्व में भारत को एक अपनी अलग पहचान दिलाती है, उस शक्ति के लिए हम एक ऐसा रिसोर्स तैयार करें जो आगे आने वाले समय में पूरी दुनिया को रास्ता दिखा सके। इसलिए हम और आप मिलकर ये काम करेंगे। इसलिए आपका और हमारा साथ मिलकर कुछ न कुछ करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए ये कोर्सेज जो है ना, ये बहुत ही फ्लेक्सिबल हैं, बहुत अलग तरह के पाठ्यक्रम हैं। जो कुछ हमें कॉलेज के ज़माने में मस्ती करनी थी, वो हम सब कर चुके हैं। यूनिवर्सिटी के ज़माने में जो मस्ती करनी थी, वो सब कर चुके हैं। और जो करना चाहते हैं, वो 10 से 2 बजे के बीच में फिर कर लें। ये कुछ अलग चीज़ है जो आप यहाँ कर रहे हैं, क्योंकि ये लर्निंग प्रोसेस है। इसमें आप अकेले नहीं सीख रहे हैं, हम भी सीख रहे हैं। जो कुछ बातें हम आपको बताते हैं, तो हम भी सीखते हैं, हम भी अपने आप को अपग्रेड करते हैं, हम भी अपने आप को एनलाइटन करते हैं। सो दिस इज़ अ म्यूचुअल लर्निंग प्रोसेस। इसमें कोई किसी को कुछ सिखा नहीं रहा है,
हम सब मिलकर एक दूसरे को सिखा रहे हैं ताकि हम एक बड़ा नॉलेज रिसोर्स कर सकें। जो एक्सपोजर इस इंस्टीट्यूशन में आपको मिलेगा, शायद वो एक्सपोजर किसी और इंस्टीट्यूशन में नहीं मिलेगा। ये बात मैं इस संस्थान में 7 साल नौकरी करने के बाद आपसे कह रहा हूँ। जो एक्सपोजर मैंने यहाँ खुद के लिए भी देखा है, वो एक्सपोजर शायद मैं ज़िंदगी भर कई संस्थानों में काम करता तो नहीं मिलता। भारत के शास्त्रों पर आधारित ऐसी 550 से ज़्यादा पुस्तकें इस संस्थान ने पब्लिश की हैं, जो आज से 1000 साल बाद भी याद की जा सकेंगी। ये काम इतना लैंडमार्क काम है जो शायद कोई और इंस्टीट्यूशन नहीं कर सकता। मैन्युस्क्रिप्ट को लेकर हमने 45 लाख मैन्युस्क्रिप्ट्स का संग्रहण किया है, डिजिटाइजेशन किया है, उसको अपलोड किया है ताकि पूरी दुनिया के लोग उन मैन्युस्क्रिप्ट से लाभ ले सकें। ऐसा शायद और किसी संस्थान ने नहीं किया है। पूरे भारत में 6.5 लाख गांव हैं और उन 6.5 लाख गांवों की कल्चरल मैपिंग करने का काम इस संस्थान में हो रहा है, नेशनल मिशन फॉर कल्चरल मैपिंग के अंतर्गत। वेदों के जो सारे ज्ञान हैं, हमें मालूम है कि 4 वेद हैं, लेकिन उसके आगे की बहुत सारी चीज़ें हम में से अधिकांश लोगों को नहीं मालूम। वेदों के पूरे ज्ञान का भंडार एक पोर्टल के रूप में चलाने का काम ये संस्थान कर रहा है, वैदिक हेरिटेज पोर्टल के रूप में। हम सब आर्काइव्स जानते हैं, जो सारा आर्काइव है जो पेपर के माध्यम से आता है, कागज़ों के माध्यम से आता है, लेकिन नेशनल कल्चरल ऑडियो विजुअल आर्काइव्स ये सिर्फ इस संस्थान की उपज है, जो अपने आप में पूरे विश्व के लिए एक बहुत प्रेरणास्पद चीज़ है। ये लाइब्रेरी जो IGNCA में है, वो शायद भारत की सबसे बड़ी आर्ट एंड कल्चर की लाइब्रेरी है। 3.5 लाख किताबें इस लाइब्रेरी में उपलब्ध हैं, जो शायद किसी और लाइब्रेरी में नहीं है। भारत की सिविलाइजेशनल स्टडीज़ का एक पूरा का पूरा डॉक्यूमेंटेशन और अलग अलग जनजातियों को डॉक्यूमेंटेशन अगर किसी संस्थान ने किया है तो वो इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स ने किया है, और किसी इंस्टीट्यूशन ने नहीं किया। ये बहुत कुछ ऐसी बातें हैं जो सिर्फ मैं आपको एक ट्रेलर के रूप में बता रहा हूँ। इससे बहुत सारी ज़्यादा बातें इस इंस्टीट्यूशन ने की हैं, लेकिन वो सब हमारे लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है, उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जितने इम्पॉर्टेंट आप लोग हैं। हमारे पास जो ज्ञान की विरासत है, जो कुछ हमने इस इंस्टीट्यूशन में सीखा है, वो हम सब आपके साथ बांटने जा रहे हैं ताकि आप इसे और अधिक आगे तक फैला सकें, डिसेमिनेट कर सकें। तो हमारा और आपका ये जो आज का रिश्ता है, ये 1 साल भर का रिश्ता नहीं है, ये जन्म जन्मांतर का रिश्ता है। ये मान के चलिए, आप चाहे माने या न माने, एक बार आप IGNCA में आ गए तो आप IGNCA के हो गए।